बहुत साल पहले इज़राइल के शहर बेथलेहेम में एक साधारण परिवार रहता था। उस घर का मालिक था यिशाई और उसके 8 बेटे थे। सबसे छोटा बेटा था डेविड। उसकी कोई पहचान नहीं थी, न राजमहल में उसका नाम था, न सेना में उसकी जगह। सुबह से शाम तक वो पहाड़ियों में भेड़ें चराता, अकेला रहता और अपनी वीणा बजाकर परमेश्वर के गीत गाता। लोग उसे सिर्फ एक चरवाहा समझते थे, पर जो लोग नहीं जानते थे वो ये भी नहीं जानते थे कि परमेश्वर उस छोटे से लड़के के दिल को देख रहा था। डेविड का दिल साफ था, उसका भरोसा पूरा परमेश्वर पर था, और जब वो रात को खुले आसमान के नीचे बैठकर तारे देखता तो उसका विश्वास और भी गहरा हो जाता था। उसी समय इज़राइल का राजा साउल था, पर वो अब परमेश्वर की बात नहीं मानता था। इसलिए परमेश्वर ने अपने नबी सैमुएल को भेजा ताकि वो नया राजा चुने। सैमुएल बेथलेहेम आया और यिशाई के घर के सब बड़े बेटे उसके सामने आए। कोई लंबा था, कोई मजबूत, कोई योद्धा जैसा लगता था, पर हर बार परमेश्वर ने कहा ये नहीं। अंत में सैमुएल ने पूछा कि क्या कोई और बेटा है? यिशाई ने कहा एक छोटा है, भेड़ें चरा रहा है। जब डेविड को बुलाया गया और वो आया तो परमेश्वर ने तुरंत कहा यही है। सैमुएल ने तेल लेकर डेविड के सर पर डाला और उसे अभिषेक किया। उस दिन से परमेश्वर का आत्मा डेविड पर आ गया, पर किसी को भी ये समझ नहीं आया कि ये चरवाहा एक दिन पूरे इज़राइल का राजा बनने वाला है। डेविड फिर से भेड़ें चराने लगा, पर अब उसकी जिंदगी अलग थी। जब जंगल में शेर या भालू भेड़ें उठाने आता तो डेविड भागता नहीं था, वो अपनी जान पर खेलकर भेड़ें बचाता, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर उसके साथ है। हर जंग उसके विश्वास को और मजबूत करती गई। वो अकेला था पर डरा हुआ नहीं था। वो कमजोर लगता था पर अंदर से बहुत ताकतवर बन रहा था। इसी दौरान फिलिस्तीन सेना ने इज़राइल पर हमला किया। उनके पास एक भयानक योद्धा था जिसका नाम गोलायत था। वो इतना लंबा और मजबूत था कि उसे देखकर ही लोग कांप जाते थे। रोज सुबह और शाम वो इज़राइल की सेना को ललकारता और कहता कि कोई है तो मुझसे लड़ने आए। 40 दिन तक वो चिल्लाता रहा और 40 दिन तक पूरी इज़राइल की सेना, यहाँ तक कि राजा साउल भी चुप के मारे चुप रही। कोई भी उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पाया। एक दिन यिशाई ने डेविड को अपने भाइयों के लिए खाना ले जाने को कहा। डेविड कैंप में पहुंचा और जैसे ही उसने गुलायत की आवाज सुनी उसका दिल जल उठा। उसने पूछा कौन है ये जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारता है? लोग उसे चुप कराने लगे। उसके भाई ने उसे डांटा, पर डेविड का विश्वास हिलने वाला नहीं था। उसने कहा मैं इस फिलिस्तीन से लड़ूंगा। बात राजा साउल तक पहुंची और डेविड को उसके सामने ले जाया गया। साउल ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा तू तो बस एक लड़का है। पर डेविड ने उसे बताया कि कैसे परमेश्वर ने उसे शेर और भालू से बचाया और कैसे वही परमेश्वर उसे गोलायत से भी बचाएगा। साउल के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने इजाजत दे दी। साउल ने अपना भारी आर्मर डेविड को पहनाया, पर डेविड एक कदम भी ठीक से चल नहीं पाया। उसने आर्मर उतार दिया और कहा मैं इन चीजों का आदत नहीं हूं। फिर वो नदी के पास गया, 5 चिकने पत्थर उठाए, अपनी गोफन हाथ में ली और खुले मैदान में गुलायत की तरफ बढ़ने लगा। गुलायत ने जब उस छोटे से लड़के को देखा तो वो हंसने लगा और उसे अपमानित करने लगा, पर डेविड डरा नहीं। उसने कहा तू तलवार और भाले के साथ आता है, पर मैं सेनाओं के परमेश्वर के नाम से आता हूं। आज परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में देगा। डेविड दौड़ा, गोखण घुमाई और पत्थर छोड़ दिया। पत्थर सीधा गुलायत के माथे पर लगा और वो जमीन पर गिर गया। पूरा मैदान सन्न रह गया। डेविड भागा, गुलायत की तलवार उठाई और उसका सर काट दिया। जैसे ही फिलिस्तीन सेना ने देखा कि उनका वीर मर गया है, वो भाग गए। इज़राइल की सेना ने उनका पीछा किया और बड़ी जीत हासिल की। उस दिन एक चरवाहा योद्धा बन गया और पूरे देश ने देखा कि जीत ताकत से नहीं विश्वास से होती है। डेविड का नाम पूरे इज़राइल में फैल गया, पर डेविड जानता था कि ये जीत उसकी नहीं परमेश्वर की थी। उस दिन के बाद से लोग डेविड को सिर्फ एक चरवाहा नहीं बल्कि परमेश्वर के चुने हुए सेवक के रूप में देखने लगे। एक ऐसा लड़का जिसे दुनिया ने छोटा समझा, परमेश्वर ने उसी के हाथ से इतिहास बदल दिया, ताकि हर युग के लोग ये याद रखें कि जब परमेश्वर साथ हो तो हर गुलायत गिर जाता है। दोस्तों, दाविद और गुलायत की कहानी हमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक देती है। असली शक्ति शारीरिक या दुनिया के नजर में नहीं, बल्कि विश्वास, धैर्य और परमेश्वर के साथ होने में है। छोटा, आम या सामान्य व्यक्ति भी अगर अपने दिल और विश्वास में मजबूत हो
तो वो दुनिया के सबसे बड़े चैलेंजेस का सामना कर सकता है। विश्वास और साहस के साथ किया गया काम परमेश्वर की मदद से असंभव को संभव बना देता है। ये कहानी सिखाती है कि हमारी असली पहचान हमारे कर्म और विश्वास से होती है, ना कि हमारे रंग, शक्ति या सामाजिक स्टेटस से। दाविद एक आम चरवाहा था, लेकिन उसका दिल साफ था और परमेश्वर पर पूरा भरोसा था। इससे हमें सीख मिलती है कि दुनिया की नज़र में छोटे या कमज़ोर लगने वाले व्यक्ति भी परमेश्वर की नज़र में महान हो सकते हैं, अगर उनका विश्वास और इरादे शुद्ध हों। विश्वास और साहस का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि कभी भी डर के मारे पीछे नहीं हटना चाहिए। गोलायत शारीरिक रूप से बड़ा और भयंकर था। पूरी इज़राइल की सेना डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन दाविद ने डर नहीं माना। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हम अपने चुनौतियों का सामना विश्वास और धैर्य से करते हैं, तो हम किसी भी बड़ी परिस्थितियों को पार कर सकते हैं। डर और शक हमें कमज़ोर बनाते हैं, लेकिन विश्वास और दृढ़ संकल्प हमें मजबूत और निडर बनाते हैं। दाविद का साहस और विश्वास हमें ये भी सिखाता है कि बाहर की शक्ति कभी अंतिम नहीं होती। ताकत, आकार या स्थिति कभी भी असली शक्ति नहीं होते। असली शक्ति तो अपने विश्वास, धैर्य, ईमानदारी और दिव्य मार्गदर्शन में होती है। इसलिए हमारे कर्म और विश्वास को ही हमारा असली आधार बनाना चाहिए, ना कि दुनिया के तुलना या शारीरिक बल को। एक और सीख ये है कि छोटी जिम्मेदारी और दैनिक कर्म का महत्व कभी कम नहीं होता। दाविद भेड़े चराता, शेर और भालू से भेड़े बचाता। ये छोटी छोटी जिम्मेदारियां उसके अंदर साहस और कौशल विकास कर रही थीं। इसीलिए हमें हर छोटी जिम्मेदारी, स्कूल का काम, घर के काम या छोटी चैलेंजेस को धैर्य और विश्वास के साथ करना चाहिए। ये छोटे काम बड़े कामों के लिए तैयारी करते हैं। दाविद और गोलायत की कहानी ये भी सिखाती है कि हमारी जीत परमेश्वर की शक्ति से होती है, ना कि सिर्फ हमारी अपनी ताकत से। दाविद ने गोलायत को पत्थर से मारा, लेकिन असली शक्ति परमेश्वर का साथ था। इससे हमें ये याद रहे कि हर सफलता का असली सोर्स डिवाइन गाइडेंस और विश्वास में छुपा होता है। जब हम अपने काम को ईमानदारी और फेथ के साथ करते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलता है और हमारे लिए इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाता है। दुनिया के डरावने चैलेंजेस और बड़े दुश्मन हमें कमज़ोर नहीं कर सकते जब हम अपने विश्वास और साहस पर भरोसा करते हैं। छोटा लड़का भी बड़ा दुश्मन हरा सकता है, अगर उसका दिल साफ हो और परमेश्वर उसके साथ हो। यहाँ से हमें ये लेसन मिलता है कि अपनी क्षमताओं को कम समझना नहीं चाहिए और हर चैलेंज का सामना हिम्मत से करना चाहिए। दाविद की स्टोरी एक और महत्वपूर्ण लेसन देती है। हमारी असली पहचान और रिस्पेक्ट दुनिया के नज़र में नहीं, बल्कि परमेश्वर के नज़र में है। लोग हमें छोटा या आम समझ सकते हैं, लेकिन अगर हम विश्वास और धैर्य में मजबूत हैं, तो परमेश्वर हमें महान बनाता है। इससे हमें ह्यूमिलिटी और पेशेंस की भी सीख मिलती है। अपने काम में ईमानदार और धैर्य रखो, छोटे या बड़े हो, परमेश्वर के साथ सब कुछ पॉसिबल है। विश्वास और साहस का ये लेसन हर युग के लोगों के लिए उपयोगी है। छोटे से छोटे स्टूडेंट, वर्कर या परिवार के मेंबर भी अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ धैर्य और फेथ के साथ निभाते हैं, तो वो बड़े कामों के लिए तैयार होते हैं। अपने अंदर की स्ट्रेंथ और डिवाइन गाइडेंस पे भरोसा रखना ही असली जीत का मंत्र है। दाविद और गोलायत की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि जब परमेश्वर साथ हो, तो हर गोलायत गिर जाता है। विश्वास, साहस, धैर्य और दिव्य मार्गदर्शन को अपना मंत्र बनाओ और अपनी जिंदगी के हर चैलेंज को मजबूती और दृढ़ निश्चय के साथ फेस करो।